हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पुष्पित छाबरा है एंड वेलकम टू राइट मुंडे। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में और आप मुझसे क्या सीख सकते हो जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बेटर करे। मैं अपने पिट्स एंड फॉल्स के बारे में बात करूंगा, जहां पर मैंने बहुत सारे स्ट्रीक्स ऑफ लॉसेस देखे हैं, बैक टू बैक प्रॉफिट भी देखा, बट कहाँ पे हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है उसके बारे में हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि कहाँ पे मैंने सबसे ज्यादा पैसा गवाया या कहाँ पे मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुई। वो थी कि जब मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा था, तो ऑप्शन बाइंग में होता क्या है कि आपकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी होती है 33% की, ऑप्शन सेलर की उसका ऑपोजिट होती है। तो ऑप्शन सेलर का क्या है कि वो पैसा कम बनाएगा और जब लॉस होगा तो बड़ा करेगा, और ऑप्शन बायर का क्या है कि आपका लिमिटेड लॉस है और अनलिमिटेड प्रॉफिट है। लोग इसीलिए ऑप्शन बाइंग में घुस जाते हैं क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा कम लगता है और 20 30 40 हजार रुपए से भी आप अपना पैसा बना सकते हो। इनफैक्ट 40 हजार रुपए से 40 हजार भी बनाना, 100% रिटर्न निकालना भी पॉसिबल है, बट वो रेयर केस सिनेरियो होता है, या वो बहुत ज्यादा बहुत अच्छी एंट्री, बहुत अच्छे एनालिसिस करने के बाद ही आपको ऐसा ट्रेड मिलता है। तो ऑप्शन बाइंग में मेरा बहुत ज्यादा लॉस होता था क्योंकि मैं बैक टू बैक ट्रेड्स उठा रहा हूँ। इवन दो मेरी एनालिसिस ठीक है, मैं सही लेवल पे भी ट्रेड उठा रहा हूँ, बट होता क्या है कि आपका अगर डेल्टा मूवमेंट नहीं मिल रहा, डेल्टा मीन्स कि अगर आपका प्राइस ज्यादा जल्दी मूव नहीं कर रहा, तो आपको ऑटोमेटिकली थीटा डी के लगने लग जाएगा, स्पेशली जब आप एक्सपायरी के पास होते हो। तो ऑप्शन बाइंग जब आप कर रहे हो तो आपको स्क्रीन के सामने होना बहुत जरूरी होता है। आपके लेवल्स बहुत अच्छे प्री डिफाइंड होने चाहिए, आपका स्टॉप लॉस बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि यहाँ पे लॉस कहाँ पे लगेगा। वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरे ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, क्योंकि मैं बैक टू बैक मेरा एनालिसिस पे मैं क्वेश्चन करने लग जाता था, डाउट करता था कि मेरा शायद एनालिसिस ही नहीं ठीक है। बट आज तक एनालिसिस ठीक जा रहा है, बट ऑप्शन बाइंग की प्रोबेबिलिटी की वजह से मेरा लॉस बैक टू बैक हो रहा था। देन आई मूव टू ऑप्शन सेलिंग, समटाइम्स ऑप्शन बाइंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा अगर आप ऑप्शंस में स्पेशली ट्रेड करते हो। सेकेंडली, अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी को लॉन्ग या शॉर्ट करते हो, आप स्पेशली इन दो इंस्ट्रूमेंट्स को देख के अगर आप फ्यूचर्स में घुस रहे हो या ऑप्शंस में कर रहे हो, तो होता क्या है कि हमारा कई बार सिर्फ एक ही चार्ट को हम देख रहे हैं और एक ही चार्ट के बेसिस पे हम लॉन्ग या शॉर्ट जा रहे हैं, जहां पे हमारे लेवल्स प्री डिफाइंड है, विच इज ग्रेट। आपको एक चार्ट की मास्टरी मिल जाएगी, बट उसका ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको साथ में ये नहीं देखने को मिल रहा कि कमोडिटी प्राइसेस में क्या हो रहा है, या डॉलर प्राइस बैंक निफ्टी को कैसे नीचे लेके जा रहा है, या डॉलर इंडेक्स से क्या हो रहा है जिसकी वजह से हमारा निफ्टी या बैंक निफ्टी अप या डाउन जा रहा है। वो देखना बहुत जरूरी है। क्रूड ऑयल प्राइसेस क्या कर रहे हैं। तो मार्केट का 360 डिग्री व्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो मैं पहले नहीं कर रहा था जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। जब मैंने ट्रेडिंग करनी शुरू करी, सीखा, डिफरेंट चार्ट समझे, डिफरेंट 360 डिग्री व्यू लेना शुरू करा, तो पता चला कि भाई कमोडिटी प्राइसेस से ये इफेक्ट आता है, करेंसी प्राइसेस से ऐसा इफेक्ट आएगा। तो आपको वो जरूर पता होना चाहिए कि इनवर्स रिलेशनशिप कहाँ पर किस चीज का होता है। अगर क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है तो मार्केट के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी की वजह से मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो 360 डिग्री व्यू लेना बहुत जरूरी है। सीधा जाके लॉन्ग या शॉर्ट मत करने लग जाओ मार्केट को। इनफैक्ट आप सारा प्रॉपर व्यू लो जो मार्केट के हैवी वेट्स है। अगर बैंक निफ्टी देख रहे हो तो बैंक सारे हैवी वेट देखो। अगर निफ्टी देख रहे हो तो उसमें भी मेजर कंपोनेंट बैंक्स का ही रहता है, बट देन उसके अलावा भी रिलायंस हो गया या अदर स्टॉक्स हो गए, वो क्या कर रहे हैं वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो आपको वो इंपॉर्टेंट है कि आप सारे मेजर हैवी वेट्स को देख रहे हो, कमोडिटीज को देख रहे हो, करेंसीज को देख रहे हो, और उसके बाद अपना 360 डिग्री व्यू बना रहे हो जिसके बेसिस पे आप लॉन्ग या शॉर्ट कर रहे हो। तो आप एक प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो। थर्डली, मैं डेटा जो है, डेटा को पहले देखता था लेकिन समझ नहीं आता था, तो डेटा को समझना सीखा। डेटा यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन चेन के बारे में, कहाँ पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बैठा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कैसे इंपैक्ट कर रहा है, पुट कॉल रेशियो क्या कर रहा है। तो वो देखना बहुत जरूरी है। अगर आप मार्केट का डेली बेसिस पे अपने पास एक रिकॉर्ड रखते हो कि पुट कॉल रेशियो आज क्या रहा, कल क्या रहा, कितना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट रहा, कौन सी स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स देगा जिसके बेसिस पे आप अपना मार्केट का व्यू बना सकते हो। और ऑप्शन सेल करने हैं, बाय करने हैं, किस लेवल पे करने, वो करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो वो देखना शुरू कर दो। ट्रेड में एंटर करने से पहले अपना सारा होमवर्क करके रखो, एक रात पहले देखो, नेक्स्ट डे अगर आपका वो ट्रेड ट्रिगर हो रहा है, स्नाइपर ट्रेडिंग करो यार। एक
एक ट्रेड उठाओ, अच्छा ट्रेड उठाओ और उसको मैक्सिमम जितने देर तक होल्ड कर सकते हो उसको करो, क्योंकि अगर आप बारी बारी इन एंड आउट करोगे, बहुत ज्यादा स्कैल्पिंग करोगे तो आपके बहुत ज्यादा ब्रोकरेज चार्जेस, टैक्सेस, पता नहीं क्या क्या लगेगा। सो वो आप जरूर अपना ध्यान में रखो। देन फाइनली मैं कहूंगा कि मेरी सबसे ज्यादा ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहाँ इम्पैक्ट होती थी, वो थी रिस्क मैनेजमेंट एंड ओवर साइजिंग ऑफ माई ट्रेड्स। बीच में एक ऐसा भी फेज आया जहाँ पे मेरा ट्रेड्स बहुत ज्यादा अच्छे जाने लग गए, जहाँ पे मैं बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट बना रहा था अपने कैपिटल के हिसाब से, जिसकी वजह से एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि आप सोचते हो कि हाँ मुझे अब सब आ गया है, अब मैं ये मार्केट को समझ चुका हूँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको मार्केट कभी भी कंप्लीटली समझ आ जाए, क्योंकि ये बहुत बहुत वास्ट है। तो आपको ये कंटिन्यूसली सीखते रहना पड़ेगा। सबसे ज्यादा मैटर करेगा आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही, तो दैट इज वाई मैं इस बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता हूँ और इसीलिए आज इस वीडियो में इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि जब आप अपना ट्रेड उठा रहे हो तो अपनी ओवर साइजिंग मत करो यार। क्योंकि होगा क्या, आप 5,000, 10,000, 20,000 शेयर उठा के इंट्राडे में या बड़ी पोजीशन लेके बैठ गए, एक दो पॉइंट भी अगर मूव करता है तो आपका कैपिटल इतनी जल्दी डिप्लीट होना शुरू होगा। आपने 10 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस रखा है, 10,000 शेयर अगर उठा के बेच रखे और वो 10 पॉइंट आपके अगेंस्ट मूव कर गया तो आपका 1,00,000 रुपया ऐसे ही फूक जाएगा। इसीलिए आपकी पोजीशन साइजिंग ऐसी होनी चाहिए जहां पे आपको पता है कि भाई आप कितना लॉस उठा सकते हो मार्केट में आज के दिन में, इस हफ्ते में, इस महीने में। जब तक वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होगा, एक एक्सेल में बनाओ, कैलकुलेटर बनाओ जिसमें आपको पता हो कि आप कितना लॉस एक वीक में या कितना लॉस एक महीने में उठाना चाहते हो, उसको डिवाइड करो इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 to 20 ट्रेड्स। अगर 20 ट्रेड आपके अगेंस्ट चले जाते हैं तो आपका टोटल लॉस कितना बैठेगा। अगर आप उस डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखोगे देन ओनली यू कैन गो हेड एंड सक्सीड इन द मार्केट, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रॉफिट्स दैट यू आर टेकिंग इन द मार्केट। क्योंकि अगर आपका रिस्क बहुत अच्छे से मैनेज्ड होगा तो ही आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल बन जाओगे। दैट इज इट, दोज वर द मेजर पॉइंट्स फ्रॉम माय साइड। इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आया ये पॉइंट्स, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ट्रेडर्स के साथ। एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जहां पर हम आपस में एक दूसरे की हेल्प कर पाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट अब फ्यूचर में कोई भी ऐसे वीडियोस आ रहे हैं वो आपकी हेल्प कर सके। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, दिस इज पुष्पित छाबरा साइनिंग ऑफ।